बुजुर्गों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। बहुत जोर लगाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, फिर भी स्टूल है कि बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। एनीमा लगाना, कुछ लोग तो मैनुअली उसको उंगली से निकालते हैं, जो कि बहुत कष्टदायक होता है। और जब स्टूल क्लियर नहीं होता तो पूरे दिन वो परेशान होते हैं। गैस बनना, पेट फूल जाना और कई तरीके की परेशानी। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस परेशानी का एक इलाज, एक पॉइंट से, जिसे आप करेंगे तो धीरे 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 करके ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके मैं पॉजिटिव फैक्टर बताने वाली हूँ और साथ में इसका पूरा ट्रीटमेंट। मैं हूँ डॉक्टर रचना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल रचना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें छोटी मोटी समस्याओं का समाधान और गंभीर बीमारियों के बारे में किया जाता है आपको अवेयर। जैसा कि आपने देखा कि आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को कहते हैं हिंदी में कब्ज, यानी रुकावट, रुक जाना किसी चीज़ का। तो अगर हार्ड स्टूल है और रुक रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन है, ये सभी को पता है। लेकिन लूज स्टूल है या सेमी सॉलिड है और एक बार में नहीं आ रहा है, या आपको क्लियर तो होता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 20-20 मिनट लग जाते हैं, 25-25 मिनट लग जाते हैं, या फीलिंग ही नहीं आती, बिना कोई आपको कुछ खाए पिए होता ही नहीं, तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिपेशन के अंडर में ही आते हैं। अब ये जो आज की वीडियो है ये पूरी तरीके से जो काम करेगी वो बुज़ुर्गों पे काम करेगी, ओल्ड एज में, यंग एज में, या छोटा बच्चा है, या इसमें अलग अलग होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसका कारण अलग होता है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। और अगर महिला ने डिलीवर कर लिया, जन्म हो गया, उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसका कारण अलग होता है। जो यंगस्टर्स हैं उनमें अलग रीज़न होता है, और जो छोटे बच्चे उनका अलग रीज़न होता है, और बुज़ुर्गों का अलग होता है। तो आज मैं इसमें जो बता रही हूँ वो केवल बुज़ुर्गों वाली बता रही हूँ, बच्चों के बारे में और बाकी तो मैं बताती रहती हूँ। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन का कारण यहाँ क्या है। यहाँ दो कारण हैं। पहला जो कारण है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है एक एज के दौरान, जब एक एज हो जाती है तो हमारा चलना फिरना कम हो जाता है, और जब हमारा चलना फिरना कम हो जाता है तो हम खाते भी कम हैं। बहुत सारे लोग खाना पीना इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि उनके जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, और अगर उन्हें टॉयलेट आ गई तो वो कैसे जाएंगे, कपड़े खराब ना हो जाए, कहीं कपड़े खराब भी हो जाते हैं, तो इसके मारे वो खाते ही कम है। खाएंगे कम जब, तो टॉयलेट कम आएगी, ये तो फ़ायदा उनको मिल गया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन उनको अलग से मिल जाता है, क्योंकि ऐसे में अक्सर हम अपने प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह क्या, मजबूरी होती है। तो पहला कारण तो नरिशमेंट की कमी है, जिसकी वजह से स्टूल हो जाता है ड्राई और अच्छे से, और ऑर्गन है कमज़ोर। जैसे स्किन कमज़ोर हो जाती है वैसे बाहर से, वैसे अंदर के भी ऑर्गन कमज़ोर हो गए। तो अब उनको लगाना पड़ता है ताकत, और ज़्यादा ताकत लगा दे तो एनस बाहर आ जाए, एनस प्रोलैप्स हो जाए, या पाइल्स की परेशानी हो जाए, वो भी नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी परेशानी होती बुज़ुर्गों में। और दूसरा रीज़न होता है ऑर्गन एज की वजह से इनएक्टिव तो ही हैं, साथ में खाना आप खा रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो एक एजिंग की वजह से एक परेशानी हो जा रही है वो उनको आती है। और इसके लिए एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि अगर लंग्स की एनर्जी कमज़ोर हो जाए और लार्ज इंटेस्टाइन की बढ़ जाए, आपस में इम्बैलेंस हो जाए, तब ये घटना देखने में मिलती है। अब लंग्स क्यों वीक हो गए? लंग्स वीक इसलिए हो गए क्योंकि हमारा शरीर झुक गया, तो लंग्स जो अभी तक एक्सपेंडेड फॉर्म में थे वो भी सिकुड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। आप एक ही जगह बिस्तर पे या टेबल चेयर पे ही रहते, बहुत ज़्यादा वॉक वगैरह भी नहीं करते जैसे आप यंग एज में करते थे। तो इन सब की वजह से वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाती है और इम्बैलेंस कर देता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को। तो जब हम यहाँ पर इलाज करेंगे, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि उसको करने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा,
और अगर लंग्स का करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेसिव हो गई, हाइपर एक्टिव हो रही है और लंग्स में एनर्जी कम हो करके इम्बैलेंस हुआ है, तो जब आप पॉइंट लगाएंगे तो वो क्या करेगा, लंग्स को एक्टिव कर देगा। और जैसे बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जानी शुरू होगी तो सारे ऑर्गन में संचार हो जाएगा। और ये जो एनर्जी वीक है ये बाहर से कहीं से नहीं लेके स्ट्रांग होगा, ये जहाँ जहाँ भी एक्सेसिव है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस है वहाँ से खींच लिया, क्योंकि ये कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टर है। तो कनेक्टर को आपने कनेक्ट कर दिया, इसने ड्रैग कर लिया, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से हटा लिया, जिसको जिसको कमी है उसको उसको दे देता है। तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। सांस लेने में भी अगर परेशानी हो रही तो भी काम आएगा। अगर कोई चीज़ निकल नहीं रही बाहर, उसको निकालने में मदद करेगा। कोई विचार आपके रुक गए हैं, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, निकल नहीं पा रहे, उसमें ये काम करेगा। आवाज़ आपकी इवन कम निकल रही है, उसमें काम करेगा। तो बाय द वे, चूँकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो मैं कॉन्स्टिपेशन पर ही रहूँगी। अच्छा, एक रीज़न और भी है, अब वो है आपका कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी का कारण अगेन है एक्सरसाइज की कमी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या चलते फिरते रहते हैं तो क्या होता है, क्यों लोग बोलते हैं चलो चलो चलो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो 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 करो, क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आप कुछ करते रहते हैं तो हमारे जो बोन के सेल्स हैं उनमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो हमारी एक्टिविटी के साथ ही वो भी एक्टिव रहते हैं और नए नए सेल्स को बनाते रहते हैं। तो एजिंग होने पे क्या है, जैसे ही हम एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं तो ये हमारे ऑस्टियोक्लास्ट शुरू हो जाते हैं बनना, और ये क्या करते हैं, ये बोन को अगेन डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपको चलने में कमजोरी, बाकी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है इसमें भी कैल्शियम लगता है। तो जब, और कैल्शियम का है बोन में कम है तो मसल में भी कम होगी। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हाथ पैर से भी कमज़ोर है, कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, वो समझ में नहीं आता उसको कि करे क्या। तो जब आप LU7 को लगाएंगे, ये जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है LU7, जब आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ताकत आनी शुरू हो गई। और दूसरा एक और हमने बनाया, एक है मल का न रोक पाना, लूज हो जाना, उसका पॉइंट अलग है, उसका मैं आई बटन पे डाल दूंगी, वो देख लीजिएगा। तो उसका पॉइंट अलग है, वो यहाँ काम में नहीं आ रहा है, यहाँ काम में आ रहा है, उसको ताकत देनी है हमें एक्स्ट्रा। तो हमें ताकत देने के लिए पॉइंट जो लगाना है वो है लंग्स का 7 नंबर, LU7। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, स्पेशली किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। और जैसे ही आप इसको टोन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये क्या करेगा, ये वहाँ से एनर्जी ड्रैग कर लेगा। अब इसमें करना क्या है, तो इसके दो उपाय हमेशा की तरह, एक कलर और दूसरा मैग्नेट। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप मैग्नेट के पोर्शन को बड़ी तेजी से हटा देती हैं, बाकी बात कर रही हैं तो वो ठीक है, लेकिन हटा देते। तो भाई आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो जो पॉइंट है ना, वीडियो को पॉज करके भी देखा जाता है। मान लीजिए जो बात मैंने भी कुछ दिखाई या बताई वाली तो चल रही, उसको तो चलते चलते ही आप सुनेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं दिखा रही हूँ, वो चीज़ निकल गई, तो आप उसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और वहीं रुक जाएगी वीडियो। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कितना भी देख सकते हैं। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि उसको रोक देना चाहिए, कितनी देर तक मैं उस पॉइंट का डिस्प्ले दिखाऊं, है ना। तो शायद जिन्होंने ये मैसेज किया उन्हें उतनी जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए बता दूं कि वीडियो में पॉज बटन होता है, आप उसको पॉज कर दीजिए, वो वहीं रुक जाएगा। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप हाथ से बना लीजिए, समझ लीजिए, जैसा भी जो करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कलर से। कलर में आप ऑरेंज कलर लगाएंगे LU7 पर, और उसको लगा करके दोनों हाथों में छोड़ देना है, जैसा सामने दिख रहा है। ऑरेंज कलर सिंपल, जैसे मेरे सामने यहाँ स्केच पेन है, तो ये रहा स्केच पेन, कोई सा भी किसी भी ब्रांड का उठाइए और लगा दीजिए और लगा के छोड़ दीजिए। कोशिश करिए कि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाइए, 12 घंटा 10 घंटा जो मैं नॉर्मल बताती हूँ वो नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें।
कलर में कंफर्टेबल है, बार बार हाथ धोना पड़ता है किसी कारणवश, कोई ऐसा काम है, कोई फीमेल है ऐसी, तो वो अपना मैग्नेट से काम चलाएं। मैग्नेट पे कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी, कलर से काम कर सकते हैं। तो कलर में ऑरेंज कलर लगाना है आपको, और जब तक आराम ना हो ज़्यादा से ज़्यादा लगा के रखिए, धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। और अगर मैग्नेट लगाना हो तो क्या करें जी, एक्टिवेट करना है, टोन करना है, स्टिमुलेट करना है, तो वाइट मैग्नेट यहाँ पर लगाया जाएगा। दोनों हाथों में लगेगा, जैसा सामने पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब अगर इस चित्र को आप ठीक से देख नहीं पाए हो, निकल गया हो, तो परेशान मत होइए, वीडियो को थोड़ी पीछे करिए और वहाँ पे टैप करिए, वीडियो रुक जाएगी। जितनी देर तक आपको रोकना हो, घंटे 2 घंटे भी रुक जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आपको सुविधा लगे। आप उसको रोक के पॉइंट लगाना चाहें सामने सामने तो सामने खोल के लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। और अगर आपको लगता है कि मैग्नेट ये कौन से हैं, कहाँ से हैं, कैसे मिलेंगे, तो सामने ये जो नंबर है ना, सामान के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अपना पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट काम तो करेगा नो डाउट, इसीलिए बताती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दो। लेकिन हाँ, अगर समस्या गंभीर है, कई और समस्याएं हैं, कोई और कारण है, और हो सकता है ये एक सिंगल पॉइंट बहुत काम में ना आए, तो आप चाहें तो, अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सामने पिक्चर है, इसमें जो पहला नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करने के बाद करना है वेट आंसर आने का। तो जैसे ही हमारी टीम मैसेज देखेगी, आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी, इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट एक छोटे से शुल्क के साथ होता है, और उसके बाद फिर मैं आपसे फेस टू फेस बात करती हूँ, समझती हूँ चीज़ों को, और फिर बताया जाता है आपको पॉइंट, जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए उन लोगों तक जिनके यहाँ इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वो घर बैठे किस तरीके से इसका उपचार कर सकते हैं। और लाइक कमेंट ये तो करना ही चाहिए आपको, पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक। और अगर कमेंट की बात करूं तो कमेंट जो हमारे से थेरेपिस्ट जुड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं, उनसे कहूँगी कि इसको यूज़ करिए, जब भी कोई भी, तो लिख ज़रूर दिया करिए। उससे क्या होता है कि लोगों को एक विश्वास होता है कि देखो हाँ, ये पॉइंट लगाया था तो आराम मिल गया। क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने चैनल्स होते होंगे, कितने ज़्यादा लोग क्या क्या बताते हैं, मैं भी सुनती हूँ लोगों से। तो ये चीज़ें ना हो, तो मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए कि हाँ नहीं, काम तो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं अगर कहूँगी तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं जाएगा कि भाई कोई भी अपनी चीज़ को ख़राब क्यों कहेगा। हाँ, लेकिन आपने यूज़ किया, वो कितना प्रभावशाली है, कितना बढ़िया, ये आप लिखते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सहारा मिलता है। तो आप कमेंट ज़रूर करें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।